ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आज तो छुट्टी होगी बहुत जगहों पे क्रिसमस। तो कल मैं यहाँ पे मुझे बोलना था मंदिर में। तो अभी क्या बोलना है, मेन आइडिया ये था कि जीसस के ऊपर में तो बोलेंगे ही, किंतु साथ में अपने ऑर्डर का भी आ जाना चाहिए। तो वो आठपुर की घटना जो है कि सब गुरु भाई वहाँ पे गए थे आठपुर में, और फिर वहाँ पे तपस्या कर रहे थे। और एक दिन मध्य रात्रि को ये लोग धूनी जला करके जब ध्यान कर रहे थे, फिर बीच में कुछ ब्रेक हुआ। तो फिर नरेन जो है, स्वामी विवेकानंद, जीसस का जो अनुपम जन्म और उनका रिजरेक्शन, ये दो कहानी, और फिर जीसस का जो प्रेरणादायी जीवन है वो बता रहा था। तो फिर उसी दिन रात को फिर वो नरेन ये भी कहता है कि किस तरह से सेंट पॉल में वो जीसस का गोस्पेल का प्रचार करने की इतनी ये जो उमंग थी, इतनी ज़ील थी, कि उसी की वजह से ये जो इनिशियल डिसाइपल्स थे जीसस के, एपोस्टल जिनको कहते हैं, तो उनके ये जो फर्वर है, ये जो उनका उल्लास है, उत्साह है जीसस का नाम का प्रचार करने का, उसी की वजह से उन्होंने पूरी पृथ्वी पे घूम करके जीसस के नाम का गोस्पेल जो है वो उन्होंने ये किया, वो प्रचार किया। तो नरेन जब ये कह रहा है, तो एट दैट टाइम, सेम टाइम, ये जितने भी डायरेक्ट डिसाइपल आठपुर में इकट्ठा हुए थे, उन्होंने भी ये ठान लिया कि नहीं, ठाकुर का गोस्पेल हम लोग भी ये एपोस्टल्स की तरह, जीसस के एपोस्टल्स की तरह, हम लोग भी ठाकुर का गोस्पेल पृथ्वी के प्रत्येक कोने पे पहुंचाएंगे। और फिर दूसरे दिन पता चला कि जब ये लोग जीसस के बारे में ये सब बात कर रहे थे, दैट वाज 24 दिसंबर की मिडनाइट, यानी कि वो नेटिविटी, जीसस का पृथ्वी पे अवतरण हुआ, उसी क्षण ये सब बातें चल रही थी। उनको पता नहीं था कि ये जो क्रिसमस ईव है बोल करके। और फिर बाद में महापुरुष महाराज लिखते हैं कि हम लोगों के जीवन में त्याग, संन्यास और वैराग्य तो श्री रामकृष्ण पहले ही अर्पण करके गए थे। उनकी महासमाधि के पहले ही हमारे भीतर में वो त्याग और वैराग्य आ गया था, किंतु संघबद्ध होना और संघबद्ध तरीके से ठाकुर के नाम का प्रचार करना, ठाकुर की जो अनुपम अमृतवाणी है उसका ये जो संदेश है वो घर घर पहुंचाना, ये हमारा संकल्प उसी दिन रात को आठपुर में दृढ़ हुआ। और ऐसा जब कहेंगे तब फिर एक दूसरा भी इसमें से थ्रेड आता है कि जैसे नरेन ने कहा था उस दिन को कि जीसस का अपूर्व जन्म और अपूर्व रिजरेक्शन, तो इसका ठाकुर के जीवन में किस तरह से एक पैरेलल, तो जीसस का जन्म की कहानी तो पता है कि बेथलेहम में ये लोग गए थे, वहाँ पे रहने की जगह नहीं थी किसी होटल वगैरह में। तो फिर इन लोगों को, मेरी और जोसेफ को, जहाँ पे ये पशु रखे जाते हैं वहाँ पे पशुशाला में रहने के लिए उनको जगह दी गई। जीसस का मिडनाइट को जन्म हुआ, तो फिर उसको कहाँ पे रखेंगे, तो वो जो एक पत्थर का एक जो होता है वो कुंडी जैसा जिसमें पानी भरा रहता है, और उसमें से ये घोड़ा है, गाय है, वो सब पानी पिएंगे। तो उसमें कंबल से लपेट करके मदर मेरी ने जीसस को रखा था, यानी कि इज अ हम्बल बर्थ जीसस का। तो सिमिलरली अपने ठाकुर का जन्म भी तो हमको पता है, खुदीराम और ये चंद्रामणि देवी का शिव का संसार, उसी शिव के संसार में ठाकुर का जन्म हुआ था। फिर उसमें भी खुदीराम का आप देखिए कि त्याग, वैराग्य और फिर ये सत्यनिष्ठा या तो फिर आचार निष्ठा ऐसी थी कि हर किसी के हाथ का वो भिक्षा भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो वैसे भी घर में खाने को ज़्यादा कुछ नहीं था और सभी की हाथ की भिक्षा भी नहीं ग्रहण करना, यानी कि सत्य और निष्ठा पे आधारित इन लोगों का जीवन था। और ये हो गया जन्म के बारे में। और रिजरेक्शन के साथ में यदि पैरेलल ड्रॉ करें तो हमको पता है कि ठाकुर की महासमाधि के बाद में तीन दर्शन उन्होंने दिए थे। सबसे पहला दर्शन तो माँ शारदा देवी को, जिस क्षण ठाकुर की महासमाधि हुई, माँ शारदा देवी दौड़ करके वहाँ पे आई ठाकुर के कमरे में और ये कह के रोने लगी कि माँ काली, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई हो।
इसके बाद में माँ जब अपने कमरे में गई तो जैसे विधवाओं का होता है उस समय की जो प्रथा थी कि गहने नहीं पहने हैं, वस्त्र जो है वो भी बड़े ही सिंपल पहनने हैं, और फिर ये खाना वगैरह भी बड़ा ही सामान्य होना चाहिए। तो माँ जब अपने गहने निकाल रही थी उसी समय ठाकुर ने जो सर्वप्रथम दर्शन दिया महासमाधि के बाद में, तो माँ शारदा देवी को उसी दिन दर्शन दे करके उनका हाथ पकड़ करके कहा कि आमी गेची को था, यही रूम थे कि वही रूम ताई, तो मैंने मैं कहाँ गया हूँ, इस कमरे में से दूसरे कमरे में। ऐसा ही तो है, पहले ठाकुर स्थूल देह में थे, अभी ठाकुर भक्तों के हृदय में विराजमान है सूक्ष्म देह से, तो मैं गया कहाँ हूँ। तो फिर माँ शारदा देवी ने फिर अपने गहने नहीं निकाले, मैंने बाकी सब गहने निकाल दिए किंतु वो चूड़ियाँ एक पहन के रखी। देखिए माँ शारदा के साथ में कैसी ट्रेजेडी। पहले तो वो सब भक्त लोग कंप्लेन करके माँ को कहते हैं जब ठाकुर दक्षिणेश्वर में थे उस समय कि ठाकुर है त्यागियों के राजा, और माँ ये सब गहने पहनती है, नथ पहनती है, चूड़ियाँ पहनती है, क्या क्या सब पहनती है, ये क्या शोभा देता है क्या। तो उनकी बात सुन करके माँ ने आधे गहने पहले ही निकाल दिए, और फिर जब ठाकुर की महासमाधि हुई तो वे 2 चूड़ियों को छोड़ करके बाकी सब गहने भी माँ ने निकाल दिए। और उसके बाद के दिन तो विधवा को तो सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं, तो बलराम बाबू ने इस तरह का सफ़ेद वस्त्र ला करके अपनी गोलाब माँ के हाथ में दे करके कहा कि जाओ माँ को ये दे दो। तो गोलाब माँ ये वस्त्र को हाथ में लेकर के ही चिल्ला उठी, अरे बाप रे, माँ को ये सफ़ेद वस्त्र कौन देने को जाएगा, विधवा का वस्त्र माँ को कौन देगा। किंतु अभी जैसे समाज की प्रथा है, अभी आप क्या करेंगे। गोलाब माँ गई बड़े ही दुखित हृदय से माँ को ये सफ़ेद वस्त्र देने के लिए। बाय द टाइम किंतु उन्होंने देखा कि माँ ने क्या किया था कि अभी ये जो वस्त्र है उसकी ये जो लाल किनारी होती है जो माँ ने पहनी थी, तो लाल किनारी वाला वस्त्र पाड़ बोलते हैं बांग्ला में, तो उसको फाड़ करके वो लाल किनारी जो थी उसको काट करके एकदम पतली लाल किनारी कर दी थी, और वो माँ ने अपने हाथों से ऐसा करके उसको पहन के रखा था। ये वही साड़ी है जो कि हमको माँ का जो फोटो है उसमें दिखाई देता है। वैसे सफ़ेद साड़ी है, सफ़ेद वस्त्र है, किंतु उसमें लाल पतली किनारी है, तो मोटी लाल किनारी की जगह वो एकदम पतली काट करके माँ ने कर दी थी। तो ये तो था पहला दृश्य, ठाकुर का विजन। दूसरा विजन नरेन को मिला था। नरेन जब उसी दिन रात उस महासमाधि के 2-3 दिन के बाद में काशीपुर में टहल रहा था। अभी क्या है कि लीज 1 महीने तक की थी, ठाकुर की महासमाधि हुई 16 अगस्त को, तो लीज थी अभी तो 30 तारीख तक की, तब तक ये लोग वहाँ पे रह रहे थे। तो अभी रह रहे हैं तो वहाँ पे वो ठाकुर के बारे में ही बात करेंगे, और तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो नरेन और हरीश, वही पागल हरीश जो कि बाद में जयराम भट्ट कामारपुकुर जाकर के माँ को तंग किया करता था, वही हरीश, ये दोनों उस समय उसका दिमाग ठिकाने था। तो वो दोनों बात कर रहे हैं, और वहाँ पे जो गार्डन में जो रास्ता है उसके ऊपर में टहल रहे हैं। एकाएक नरेन ने देखा कि दरवाजे से गेट जो है वो गार्डन हाउस का, वो गेट से कोई एक प्रकाशित देह वहाँ से प्रवेश हुआ। अभी ये प्रकाशित देह देख करके नरेन तो सोच रहा है कि अरे ये मुझे क्या दिख रहा है। अभी ठाकुर को जैसे दर्शन दिखते थे तो नरेन कैसा कहता था कि आपके मन का भ्रम है, हेलुसिनेशन है। अभी नरेन सोचता है कि क्या ठाकुर के जाने के बाद में अभी मुझे भी क्या भ्रम होने लगा। ठाकुर ने कहा था स्पर्श करके मेरी सब शक्ति तुमको दे दी है, तो ये सब शक्ति दे दी तो साथ में ये भ्रम भी दे दिया क्या। मुझे ये भ्रम क्यों हो रहा है कि इस तरह से एक प्रकाशमान देह मेरी ओर आ रहा है रास्ते पे चलते चलते। तो नरेन उस समय कुछ बोला नहीं, सोचा कि देखते हैं क्या होता है, कि मेरा मन का भ्रम किस तरह से वर्कआउट होता है। उसी क्षण ये हरीश जो था साथ में, वो चिल्ला उठा, अरे ये कौन आ रहा है सामने से। उस समय नरेन को लगा कि नहीं, ये मेरे मन का भ्रम नहीं, सही सही ऐसा कुछ हो रहा है। तो नरेन वेट कर रहा है कि कौन आ रहा है ये प्रकाशमान देह लेकर के। किंतु जैसे ही ये देह पास में आया, ये आकृति पास में आई, वैसे ही वो हवा में पिघल गई। तो नरेन एकदम फिर चिल्लाने लगा, अरे कौन है यहाँ पे, कौन है। क्योंकि
मन में पता है कि कौन है, किंतु अभी ये जो रेशनल, जो एक माइंड है, वेस्टर्नाइज रेशनल माइंड, लॉजिकल माइंड, वो भी तो एक उत्तर चाहता है। जैसे नरेंद्र चिल्लाने लगा, सभी लोग दौड़ के आ गए। भी सभी के मन में था कि ठाकुर को कुछ ना कुछ तो चमत्कार करेंगे। जीसस के जाने के बाद में रिजरेक्शन की कहानी कैसी है कि जीसस को क्रूसीफाई किया गया, फिर उनके देह को वहीं पे रख दिया गया था। तब उनका एक धनी डिसाइपल था, उसने ये पोंटियस पाइलेट जो वहाँ का गवर्नर था, उसको रिक्वेस्ट किया कि आप जीसस के देह को हमको दे दीजिए, हम उनको दफनाएंगे विधि पूर्वक। तो पोंटियस पाइलेट ने कहा अच्छा ठीक है ले जाओ। तो उनको एक कब्र में उनको रखा था उनके देह को, और फिर कब्र को बड़े पत्थर से बंद कर दिया था जिससे कि कोई वो देह को चोरी ना कर ले। और फिर वहाँ पे 2-3 सैनिक भी रखे थे। अभी 3 दिन के बाद में मेरी मैगडेलिन वहाँ पे गई। उसने सोचा कि जीसस के देह को एनोइंट करेंगी। एनोइंट अर्थात ये जो पवित्र तेल वगैरह होता है वो उनके देह पे लेपन करेगी। वो जो जो भी उन लोगों की विधि होती है जीव लोगों की उस समय की, उसके अनुसार जाकर के देखा तो कब्र खुली है और जीसस का शरीर वहाँ पे नहीं है। तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, क्या चोर लोग ले गए, क्या क्या हुआ जीसस का। किंतु फिर जीसस ने वहाँ पे उनको दर्शन दिया आकर के कि देखो आई आई हैव बीन रिजरेक्टेड, मैं फिर से खड़ा हुआ हूँ कब्र में से, और ये गुड न्यूज़, ये गोस्पेल तुम जाकर के बाकी सब डिसाइपल को दो। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ जीसस। तो सबको पता है उस समय तो क्रिश्चियनिटी का काफ़ी फैला हुआ था, स्कूल कॉलेज में पढ़ने को उनको आता था। तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ ना कुछ तो मिरेकल होना चाहिए, अदरवाइज ठाकुर ठाकुर किस काम के। तो अभी ये जैसे नरेंद्र ने चिल्लाना शुरू किया, सभी लोग दौड़ते दौड़ते आए, क्या हुआ क्या हुआ। और वो बत्ती जला करके चारों ओर देख रहे हैं। नरेंद्र ने कहा देखिए यहाँ पे जो ये झाड़ी वगैरह है ना, यहीं पे जाकर के वो आकार अदृश्य हो गया था। तो झाड़ी जो है उसमें वो प्रकाश डाल के देखा, कुछ नहीं था, वो कैसे मिलेगा कुछ। किंतु गंभीरानंद जी महाराज जिन्होंने स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी लिखी है, युग नायक विवेकानंद, उसमें, और ये जो विरजानंद जी ने जो कंपाइल किया है लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल, उसमें उल्लेख है कि इस घटना का नरेंद्र के ऊपर में बड़ा ही गहरा असर हुआ। ये जो ठाकुर के जाने के बाद में एक जो कशमकश थी कि क्या करे क्या न करे, घर चले जाए, घर का भी तो एक ड्यूटी है। ठाकुर ने मन से संन्यास दे करके गए हैं और ये भी कहा है सबको इकट्ठा रहना है, किंतु फिर व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ लिविंग टुगेदर, ये भी तो एक होना चाहिए। तो ये जो चल रहा था नरेंद्र के मन में द्वंद्व, उसी समय जैसे कि मिट गया इस दर्शन से, और पक्का एक हो गया निश्चय कि साथ में रहना है। किंतु साथ में रहेंगे तो रहेंगे कहाँ पे, वो लीज तो ख़त्म हो जा रही है काशीपुर गार्डन हाउस की 30 तारीख को, तो उसके बाद में कहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे ठाकुर सब चक्र, घटना चक्र ठाकुर ही चला रहा है। वो सुरेश मित्र को जाकर के दर्शन दिया कि अरे देखो मेरे लड़के, मेरे संतान इधर उधर घूम रहे हैं, तो तुम उसके लिए कुछ करो उन लोगों के लिए। तो सुरेश मित्र दूसरे ही दिन दौड़ा दौड़ा स्वामी जी के पास जाता है, कहता है कि देखिए मैं तो काशीपुर का खर्चा तो मैं ही देता था, तो वहाँ पे जितना खर्चा मैं देता था उतना ही मैं आप लोगों को दूंगा। तुम लोग इकट्ठा होकर के कहीं पे एक साथ में रहो, तुम लोग ठाकुर का नाम साधन भजन करोगे, और हम लोग भी पापी तापी जग संसार के बीच बीच में सांत्वना पाने के लिए वहाँ पे आएंगे। तो बोल करके वराहनगर मठ की शुरुआत हुई। जैसा इंटरेस्टिंग पैरेलल, जीसस ने सदेह जैसे कि रेजरेक्शन हुआ, और अपने यहाँ पे है कि बिकॉज की वी बिलीव क्या, वी आर द फॉलोअर्स ऑफ अद्वैत वेदांत। हम लोग ये नहीं कहते कि आपको देह की ज़रूरत है हम जीने के लिए, आप सूक्ष्म शरीर में भी जी सकते हैं, और देह तो आएगा जाएगा, सूक्ष्म शरीर से आप युग युगांतर तक रह सकते हैं। जब तक आपके कर्म के फेरे नहीं समाप्त होते तब तक आप देह धारण करते रहेंगे। और ठाकुर के केस में है कि उनको कर्म की वजह से, कर्म को वर्कआउट करने के लिए देह धारण नहीं करना है, जगत कल्याण के लिए वो देह धारण करते हैं। तो दैट इज़ कि ये हमारी दोनों की जो फिलोसॉफी में ये डिफरेंस है। स्वामी जी ये जो सब मृत्यु के रिलेटेड जो आइडियाज़ है उसका सुंदर एनालिसिस 2-3 जगह पे करते हैं। कहते हैं कि एक तो हार्डकोर मटेरियलिस्टिक आइडिया जो कि इजिप्शियंस का था, जब फेरो का डेथ होता था, फेरो अर्थात कि इजिप्ट के राजा, तो उनका डेथ होता था, तब उनके पूरे देह को इस तरह से वो ममीफाइड करके पिरामिड में रखा जाता था, ये अपेक्षा के साथ में कि जजमेंट डे जब आएगा या तो फिर अधर वर्ल्ड में जब जाएंगे तो यही उनका शरीर फिर से जीवंत होगा। फिर राजा के साथ में जितनी रानियां हैं,
जितने उनके सेवक हैं उनको हत्या करके उनको भी मम्मीफाई करके वहाँ पे रखा जाता था उस मकबरे में, जिससे कि क्या होगा कि वे लोग भी फिर से जीवित होंगे और इस जगत में जिस तरह से फेरो की सेवा करते थे वो अधर वर्ल्ड में भी इस तरह से सेवा करेंगे। और फिर एक बोट रखते थे कि वो जो नदी है जो अदर वर्ल्ड में ले जाती है उसको क्रॉस करने के लिए। तो दैट इज़ ए हार्ड कोर मटेरियलिस्टिक आइडिया। उसके बाद में क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी और फिर उसके बाद में जो हाईएस्ट आता है अपना वेदांत। तो ये रिगार्डिंग टू डेथ किस तरह से पूरा एक स्पेक्ट्रम है फिलोसॉफीज का, रिगार्डिंग टू डेथ, रिगार्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी, हार्डकोर मटेरियलिस्ट से स्टार्ट करके प्योर स्पिरिचुअल, प्योर स्पिरिट तक, जो कि अद्वैत वेदांत है। तो ये एक पैरेलल बिटवीन द लाइफ ऑफ जीसस एंड रामकृष्ण। अच्छा, हम लोग कथामृत का पाठ कर रहे थे और अभी कथामृत में ये जो चैप्टर है केशव सेन के साथ में नौका विहार, उसमें जो ठाकुर उपदेश दे रहे थे वो उपदेश पर्व अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट समाप्त होने को आया है। एक गीत और एक पैराग्राफ उपदेश, बस इतना ही बचा है। इसके बाद में नौका फिर कलकत्ता जाती है, कलकत्ता में ठाकुर उतर जाते हैं, फिर वहाँ से गाड़ी में बैठ करके दक्षिणेश्वर आते हैं। उसमें भी प्रसंग बड़े सुंदर सुंदर है, उसका भी हम पाठ करेंगे, किंतु उपदेश पर्व है वो यहाँ पे समाप्त होता है। ठाकुर क्या कहते, देखिए बैकग्राउंड क्या था कि ठाकुर तो सत और असत विचार को विवेक कहते हैं और कहते हैं ईश्वर ही सत है नित्य वस्तु और बाकी सब है असत अनित्य दो दिन के लिए। ये जब हमको समझ में आएगा और ईश्वर पे अनुराग होगा, उनके ऊपर में एक आकर्षण प्रेम बढ़ेगा, तब हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू होगा। गोपियों की कृष्ण के ऊपर में जिस तरह का आकर्षण था, इस तरह का आकर्षण हमको अपने जीवन में लाना है। और ये सब उपदेश की शुरुआत भी कैसे हुई? एक ब्राह्मण भक्त ने प्रश्न किया था कि महाशय क्या संसार में रह कर के भी ईश्वर लाभ हो सकता है कि नहीं? तो उस प्रश्न के उत्तर में ठाकुर ने ये सब बातें कही थी। तो ये बातों का आखिरी समाप्ति अभी यहाँ पे ठाकुर करते हैं। क्या कहते हैं? एकटा गान सुनो, एक गीत सुनो, बंशी बाजिलो ओई बिपिन है। बिपिन अर्थात कि वो वन, वृंदावन का, जिसमें कि वहाँ पे बंसी बजी। आमार तो ना गेले नोय श्याम पथे दाड़ाए आछे। जैसे ही श्याम ने कृष्ण ने बंसी बजाना शुरू किया, गोपियों के हृदय में वही आकर्षण प्रस्फुटित हुआ। बंसी की आवाज़ सुनकर के मंत्रमुग्ध की तरह वे लोग वहाँ पे जाएगी। तो कहती है कि हमको तो वहाँ पे नहीं जाने से नहीं होगा। और फिर श्याम वहाँ पे रास्ते में खड़े हैं। तोरा जाबी की ना जाबी बोलोगो, तुम लोग जाओगी कि न जाओगी बताओ। तो देर श्याम कथार कथा, आमार श्याम अंतरेर व्यथा। तुम लोगों का श्याम है वो बातों की बातें हैं कि हाँ चलो भगवान कृष्ण है ये वो, और हमारा श्याम जो है वो अंतर की व्यथा है, अर्थात कि अंतर का प्राण का आकर्षण है। ये माँ शारदा देवी और ठाकुर का किस तरह का, वो गंभीरानंद जी महाराज ने चैप्टर का नाम दिया है प्राणेर टान, अर्थात कि अंतर का आकर्षण। यही वही एग्जैक्टली नाम जैसे कि यहाँ पे ठाकुर इस गीत में गाते हैं, आमार श्याम अंतरेर व्यथा। हमारा श्याम है अंतर की व्यथा, अर्थात कि अंतर का आकर्षण। तोदेर बाजे बांशी कानेर काछे, बांशी अमार बाजे हृदय माचे। तुम लोगों का है कि बंसी जब ठाकुर श्री कृष्ण बजाएंगे तो आपको कान से सुनाई देगी, किंतु मुझे तो बंसी हृदय में सुनाई देती है। शामेर बांशी बाजे बेरो राई, तोमा बिना कुंजेर शोभा नाई। शाम की बंसी बांसुरी बज रही है, राई अर्थात की राधा रानी। अभी आप भी घर से आइए, तोमा बिने कुंजेर शोभा नाई, तुम्हारे बिना कुंज अर्थात कि ये निकुंज वन उसकी शोभा नहीं है। तो देखिए कि ठाकुर ने ये जो पूरी बात प्रारंभ की थी कि आपको संसार में ईश्वर लाभ होने वाला है कि नहीं, उसका अंत इस तरह से सर्वोच्च गोपी प्रेम के गीत से ठाकुर ने किया है। ठाकुर अश्रुपूर्ण नयने यही गान गाइते गाइते केशवादी भक्तोदेर बोलेन। ठाकुर अश्रुपूर्ण नयनों से यही गान गाते गाते केशव वगैरह भक्तों को कहते हैं,
राधा कृष्ण मानो और नहीं मानो, राधा कृष्ण को स्वीकारो या तो न स्वीकारो, ए ठानटुकु नाव। ये जो आकर्षण है राधा और कृष्ण का, गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति, वो आकर्षण लो, इस आकर्षण को अपने जीवन में उतारो। भगवानेर जन्म किसे एरूप व्याकुलता होए चेष्टा करो। भगवान के लिए, ईश्वर के लिए किस तरह से अपने अंतर मन हृदय में इस तरह की व्याकुलता होती है, उसके लिए प्रयास करो। व्याकुलता थाकली ताकि लाभ करा जाए, व्याकुलता आने से ही उनको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ठाकुर ने कहा था ना कि एक संतान की माँ के ऊपर में आकर्षण या प्रेम, सती का अपने पति के ऊपर में प्रेम, और ये जो उपपत्नी होती है उसका अपने प्रेमी के साथ में प्रेम, ये सभी तरह के प्रेम इकट्ठा होंगे अपने हृदय में, तब कहीं जाकर के ईश्वर प्रेम का सही आस्वाद हमको मिलना शुरू होगा। तो यहाँ पे भी देखिए, ठाकुर को जब हम पढ़ते हैं और बाकी रिसेंट जो धर्मगुरु है या तो जो बाकी सब है उनको पढ़ते हैं, उसमें एक चीज़ जो हमको सबसे बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है, वो है ठाकुर भाव। वेदांत में आप बाकी सब फिलोसॉफी जितना भी डिस्कस कर लीजिए कि जगत की रचना कैसे हुई, पंचीकरण कैसे हुआ, फिर ये किस तरह से आप त्याग वैराग्य के रास्ते से ईश्वर या तो फिर आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे, ये वेदांत है, या तो फिर आज के जो मॉडर्नाइज्ड स्पिरिचुअलिटी है, उन सब में देखेंगे कि कुंडलिनी क्या है, ये चक्र क्या है, ये फिर यही सब बातें, योग क्या है। इवन हम लोग राजयोग का इतना डिस्कशन किया, राजयोग भक्ति योग तो नहीं, किंतु ये ज्ञान योग जो हमने कॉस्मोस मैक्रोकोज्म माइक्रोकोज्म में देखा, सब कुछ हमने देखा, बाहर में भी इतना सब चलता है। किंतु ठाकुर को जब हम पढ़ेंगे तो एक चीज जो सर्वोपरि हमको दिखाई देती है वो है ये प्रेम, ये है भाव, अंतर का आकर्षण। ठाकुर हमको बाकी सब चीज़ें कहते हैं, षट चक्र भेद के बारे में भी बताते हैं, कुंडलिनी के बारे में भी बताते हैं, ये ब्रह्म और शक्ति एक है, जिसको तुम स्थिर है तो ब्रह्म है, चलित है तो शक्ति है, ये सब बातें ठाकुर करते हैं। किंतु कथामृत बार बार जब पढ़ेंगे तो उसमें से जो एक उपदेश ऐसा है, जो एक सेंट्रल थीम ऐसी है जो कि सबसे ज़्यादा हमको दिखाई देती है, हमारे पे सबसे ज़्यादा असर करती है, वो है ये भाव। ये भाव ही कथामृत का प्राण है। बाकी जितने भी तंत्र की भी यहाँ पे बातें हैं, पौराणिक बहुत सारी कहानियाँ हैं, फिर ये वेदांत की भी चर्चा है, फिर ये ब्राह्म भक्त आते हैं, वो पूछते हैं कि महात्मा है कि नहीं, संसार में ईश्वर लाभ होगा कि नहीं, बहुत कुछ कथामृत में है। किंतु सबका सारांश ठाकुर जब उत्तर देंगे प्रश्नों का या कोई भी फिलोसॉफी समझाएंगे, उन सबका सारांश, उन सबका जो एसेंस है, वो एसेंस एक ही शब्द में हम व्यक्त कर सकते हैं और वो है भाव। ये भाव ही है ठाकुर को, इसीलिए भाव राज्य का राजा कहा जाता है। ठाकुर के भीतर में ये भाव इस तरह से प्रस्फुटित होता था। अभी जैसे ये बालक भाव है, वो एक कमरे में, अपने कमरे में बैठे हैं दक्षिणेश्वर में, और एक बड़ा सा बास्केट उनके सामने रख दिया गया है, कोई डिवोटी आकर लाया होगा, और फिर बास्केट में जलेबी है भरी हुई, और उसमें से ठाकुर बच्चे की तरह हंसी मजाक करते करते एक एक जलेबी खा रहे हैं। उसी समय कमरे में एक 5 साल के लड़के का आगमन हुआ, तो उसको देख करके ठाकुर का बालक भाव इस तरह से उत्फुल्लित हो उठा कि उन्होंने बालक भाव के आवेश में आकर के वो जो बास्केट था जलेबी का अपने पीछे में छुपा दिया। जिसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको आप यदि स्वीट देते हैं, कोई मिठाई देते हैं, तो वो सोचता है मैं अकेला खा लूँगा, अपने भाई बहन या मित्रों के साथ में शेयर नहीं करूँगा। अभी ऐसा नहीं है कि बच्चे के भीतर में वो लालच है या ग्रीड है या लोलुपता है, नहीं, बच्चे का स्वभाव ही है इस तरह से सहज सरल। ठाकुर कहते हैं ना, बच्चा कभी बोलेगा कि नहीं ये तो मेरी चीज़ है, ये धोती पिताजी ने दे दी, तो कोई आकर के कहेगा अरे ये धोती मुझे दो, बड़ा सुंदर वस्त्र पहन के तुम घूम रहे हो, तो बच्चा उसको पकड़ के कहेगा नहीं नहीं मेरे पिताजी ने दी है, मैं क्यों आपको दूं। और फिर पता नहीं कोई रैंडम कोई स्ट्रेंजर कोई आएगा और उसको भी धोती दे करके चला जाएगा। ये अपना क्या
दूसरों का क्या, ये सब उसके भीतर में है ही नहीं। निर्मल स्वच्छ हृदय ये बालक होता है। तो यहाँ पे भी ठाकुर के मन में वही बालक भाव का उदय हुआ और वो बास्केट जो है अपने पीछे में छुपा दी, जिससे कि ये लड़के के साथ में शेयर न करनी पड़े। तो उस समय उनके चेहरे पे जो बालक भाव जिस तरह से परिस्फुट हो उठा था, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये गोपी भाव, जब ये राधा भाव में, गोपी भाव में मधुर भाव की साधना करते थे, उस समय वो जान बाजार में मथुर बाबू के निवास में रहते थे। और उनके घर की जो स्त्रियां हैं उनको भी ये लोग ठाकुर को इस तरह से अपने पास में रखते थे जैसे कि वो भी एक स्त्री ही है और उन्हीं के तरह है। मथुर बाबू की पुत्री का विवाह हुआ तो उसकी सखियां जैसे होती है ना, जब किसी लड़की का विवाह होता है तो पहली बार जब पति के पास में जाती है तो उसकी सखियां उसको अच्छे से सजा करके उसको पति के पास में ले जाती है, और फिर जिस तरह से हंसी मजाक चलती है वहाँ पे एक पूरा एक माहौल खड़ा होता है। तो मथुर बाबू की पुत्री का विवाह हुआ और ठाकुर बिल्कुल स्त्री वेश में सज्ज होकर के उसकी सखी की तरह उसको अपने पति के पास में ले गए, और उसी तरह की सलाह भी देते हैं जो नववधु को जिस तरह की सलाह देनी चाहिए। ऐसा लगा कि जैसे कि पूरे वो एक स्त्री ही हो गए हैं। एक दिन की घटना है कि मथुर बाबू हृदय को ले गए अंतःपुर में जहाँ पे वो पूजा हो रही थी, और कहा कि देखो कि वहाँ पे एक स्त्री, बड़ी सुंदर दिखती हुई स्त्री, ईश्वर, वो जो भगवान की मूर्ति है उसको चामर दुला रही थी। तो अभी मथुर बाबू कहते हैं हृदय को, बताओ तुम्हारे मामा कौन है। अभी हृदय ने तो ठाकुर की इतनी सेवा की है, ठाकुर को सभी परिस्थिति में देखा है, किंतु जब मथुर बाबू ये कहते हैं पहचानो कौन है तुम्हारे मामा, कौन है ठाकुर, हृदय पहचान नहीं पाया। बाद में पता चला जो बड़ी सुंदरी स्त्री थी जो चामर दुला रही थी वही थे ठाकुर। तो ठाकुर जब जिस भाव में आते थे उस भाव को जैसे कि उनका देह मन सब रूप से जैसे कि उसके अनुसार ढल जाता था। अभी जैसे कि ठाकुर एक बार ये होते हैं ना यात्रा करने वाले, उन लोगों का एक दल दक्षिणेश्वर में आया, और यात्रा अर्थात कि उस समय के नाटक, तो नाटक वालों का एक दल वहाँ पे आया। और उस समय ऐसा था कि स्त्रियां इस तरह के नाटक के दल में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। अभी स्टार थिएटर वगैरह जहाँ पे रेसिडेंशियल व्यवस्था है वो एक चीज़ है, किंतु ये जो गांव-गांव शहर शहर घूमने वाले यात्रा के दल है उसमें तो स्त्रियों का जाना मुश्किल था। तो यात्रा के दल में स्त्रियों का अभिनय भी पुरुष लोग ही करेंगे। तो इस तरह का यात्रा का दल आया तो ठाकुर ने उन लोगों को स्त्री किस तरह से, उनकी ये किस तरह से बिहेवियर होता है, किस तरह से विभिन्न कार्य करती है, वो सब अभिनय करके करके दिखाने लगे। तो सब लोग हंस हंस करके एकदम ये हो गए, कहा कि अरे आपको स्त्रियों का ये अभिनय, हालचाल, ये सब किस तरह से आपको इतना एक्यूरेटली पता है। तो देखिए कि ठाकुर का ऐसा था कि ये भाव राज्य के वो राजा थे। मधुर भाव, शांत भाव, दास्य भाव, बालक भाव, ये जितने भी भाव है सभी भाव जैसे कि उनमें थे। जब जिस भाव की साधना करेंगे उसमें अपने को एकाकार कर देंगे, शरीर और मन को ढाल देंगे। यदि ठाकुर का जीवन और उपदेश हम अच्छे से पढ़े और एक यदि चीज हमको उसमें से ले जानी है तो वो ये नहीं होगा कि ब्रह्म शक्ति एक और अभेद, तो ये उपदेश हो है निश्चय है, किंतु दिस आर सेकेंडरी उपदेश। एक सेंट्रल थीम यदि ठाकुर के जीवन की होगी तो वो है भाव। देखिए इंटरेस्टिंगली माँ को जब ये प्रश्न किया गया, केदार बाबू ने जयराम बाटी में कहा था कि ठाकुर ने तो सर्वधर्म की साधना की, वही तो ठाकुर का मुख्य उपदेश है, तब माँ ने कहा कि नहीं, त्याग ही ठाकुर का मुख्य उपदेश है। अभी देखिए त्याग तो है ही है, बिना त्याग के भाव किसी काम का नहीं है, क्योंकि स्वामी जी ने खुद ने कहा था कि अपने जीवन में त्याग दृढ़तर न हो और यदि आप भाव साधना करने का प्रयास करें तो वहाँ पे इसके बाद में ही महाभयानक पतन अपने नज़र के सामने है। तो ये बात हमको ख्याल में रखनी है कि ये भाव साधना जो भी ठाकुर ने की वो त्याग की दृढ़ भूमि के ऊपर में उन्होंने ये भाव का महल बनाया था। अर्थात कि यदि अभी हम ये दोनों बातों को रिकंसाइल करें तो त्याग और भाव ये दोनों एक सिक्के की दो पहलुओं की तरह है।
या तो फिर कहेंगे कि त्याग फाउंडेशन है और उसके ऊपर में भाव रूपी महल ठाकुर ने बनाया है। और भाव के ऊपर में यदि सेकंड स्टोरी होगी तो वो है अद्वैत वेदांत। अर्थात कि यदि ठाकुर का जीवन और उपदेश को एनालाइज करें तो 3 लेयर हमको देखने को मिलते हैं। ग्राउंड फ्लोर या तो फाउंडेशन है त्याग, उसके ऊपर में फर्स्ट फ्लोर है भाव, और सेकंड फ्लोर है ये पिरामिड की जो टोच कही जाएगी, पिरामिड का पिनेकल, या तो फिर ये कैलाश पर्वत, तो वो है अद्वैत वेदांत। तो ये है ठाकुर का जीवन समस्त, उपदेश समस्त। और यदि ये भाव का एक अंश भी हम अपने जीवन में ये कर पाए कि तो हमारा जीवन जो है आध्यात्मिक जीवन बहुत ही आसानी से चलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे भक्त इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, भाव साधना करते हैं, किंतु वही है कि कोई इसके बारे में प्रकाश्य रूप से डिस्कस नहीं करेगा। तो हमको ये रास्ता जो है अपने से ही चुनना है, हमको ही इसके ऊपर आगे बढ़ना है। अच्छा, तो यहाँ पे ठाकुर के उपदेश का अंत हुआ। अभी और भी बहुत सारे प्रसंग है, हम देखते हैं। भाटा पड़िया छे, अर्थात कि ये जो पानी भरती और ओट आती है, तो अभी ओट आना शुरू हो गई है गंगा में। आग्नेय पोत कलिकाता भिमुख द्रुत गति ते चोलिते छे। ये जो आग्नेय पोत अर्थात कि ये आगबोट है, ये जो शिप जिसमें ये केशव आया था, वो कलकत्ता की ओर बिल्कुल ही द्रुत गति ते, बड़ा स्पीडीली वहाँ पे जा रहा है। ताई पोल पार होइया कोम्पानीर बागानेर दिके आरो खानिकटा बेड़ाइया आशीते काप्तेन के हुकुम भैया छे। अभी इतना जल्दी यदि कलकत्ता चले जाएंगे तो होगा नहीं। ठाकुर के जो उपदेश है और भी हमको सुनना है। तो फिर कैप्टन था वो शिप का, उसको हुक्म हुआ कि कंपनी का बागान, कंपनी अर्थात कि ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका एक गार्डन होगा वहाँ पे, तो उसकी ओर थोड़ा सा घूम कर के आते हैं। तो ठाकुर का शरीर संग लाभ करने का पूत उनका जो ये है संग लाभ करने का और भी मौका मिले। कतो दूर जहाज गया छिलो अनेकेरे ज्ञान नाई। बहुत लोगों को तो ये होश ही नहीं है कि जहाज कहाँ गया था, कहाँ तक गया था, कितना दूर गया था। ताहारा मग्न होइया श्री रामकृष्णेर कथा सुनीते छेन। वे लोग मग्न होकर के बिल्कुल जगत को भूल करके श्री रामकृष्ण देव की अमृतवाणी सुन रहे थे। कौन दिख दिया समय जाते छे होश नाई। किस ओर समय जा रहा है कोई भी होश नहीं है। ए बार मूड़ी नारिकेल खावा होते छे। अभी ये मूड़ी और नारिकेल अर्थात कि मूड़ी यानी कि हिंदी में कहते हैं मुरमुरा, गुजराती में कहते हैं ममरा, और वो और नारियल, ये दोनों, नारियल का ये जो होता है वो ये उसको क्रश करके जो करते हैं, ये खाने को दिया गया है। शकले किछु किछु कोचड़े ले ले को खाते छे। सबने कोचड़े अर्थात कि ये जो वस्त्र जो पहना होता है ना, कुर्ता वगैरह, उसके एक किनारे में उसको ले लिया और खा रहा है। जैसे कि वो ठाकुर की कहानी है ना, वो अपने वस्त्र में वो जो मूड़ी लेकर के खाते खाते वो जा रहे थे। कामारपुकुर में बच्चे थे उस समय। एकाएक देखा कि आकाश में वो जो सफ़ेद कलर के जो स्वान है वो उड़ रहे हैं और काला नील कलर का आकाश है, बारिश का समय था। तो देख कर के ही ठाकुर को भाव हो गया, वो गिर गए और जो कापड़ में ये जो अपने कुर्ते में ये जो मूड़ी वगैरह लिया था वो भी जैसे जमीन पे बिखर गया। तो यहाँ पे भी ये लोग अपने कपड़े में ऐसा कुछ कुछ लेकर के खा रहे हैं। आनंदेर हाट, आनंद का बाजार बैठा हुआ है। केशव मूड़ीर आयोजन करे एने छेन। केशव ये मूड़ी का आयोजन करके, मुरमुरे का आयोजन करके साथ में आए हैं। এই অবসরে ঠাকুর দেখিলেন বিজয় ও केशव दुईजनेई संकुचित भावे बसिया आছেন। इस अवसर पे ठाकुर ने देखा कि विजय कृष्ण गोस्वामी और केशव सेन ये दोनों संकुचित भाव से बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं पता है हमको बैक स्टोरी, कि केशव ने अपनी कन्या का विवाह दे दिया था। ब्राह्मण समाज में नियम था कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज, कन्या विवाह की एक मिनिमम एज होनी चाहिए, उसके बाद में ही उसका विवाह देना चाहिए बोल करके ये जो सोशल रिफॉर्मेशन ये ब्राह्मण समाज का एक पार्ट था। अभी इस उस जो नियम है उसका भंग करके
ये जो मिनिमम एज से भी जिसकी उम्र कम थी, ऐसी लड़की का विवाह केशव सेन ने एक बड़े धनी व्यक्ति के साथ में कर दिया। ये धनी लोगों का ये जब ये आता है इनविटेशन कि आपकी लड़की के साथ में विवाह करना है, तो फिर ये सोशल कन्वेंशन, ये समाज सुधारना, ये सब कहाँ रहेगी। तो ये स्वामी जी ये समाज सुधारक को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, वो इसीलिए कि वो आखिर में तो अपना खुद का स्वार्थ ही देखते हैं। भले चाहे ये कहेंगे कि समाज को कहेंगे कि विधवा विवाह करो, लड़कियों की बड़ी उम्र में शादी दो, ये सब, किंतु अपना खुद का स्वार्थ आता है तो ये लोग नहीं देखेंगे। तो इस घटना के विरुद्ध में विजय कृष्ण गोस्वामी ने केशव सेन का ब्राह्मण समाज छोड़ करके दूसरा ब्राह्मण समाज गठित किया था, और फिर उसके केशव के विरुद्ध में बहुत सारे प्रवचन भी दिए थे। तो दोनों के बीच में इस तरह का कटु भाव आ गया था। अभी ठाकुर केशव को विजय कृष्ण को लेके आए हैं, तो केशव उसको कह भी नहीं सकते कि भाई तुम क्यों आए यहाँ पे। तो अभी दोनों है, दोनों के बीच में वैर है, कटु भाव है, किंतु ठाकुर के साथ में सामने कुछ बोल भी नहीं सकते, तो संकुचित होकर के बैठे हुए हैं। तखन ठाकुर जेनो दुईजन अबोध छेले के भाव करिया दिबेन। इस तरह से जैसे ठाकुर ने देखा कि ये दोनों छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, खेलते खेलते झगड़ा करते हैं, फिर माँ के पास में जाके कंप्लेन करते हैं कि माँ उसने ऐसा किया, तो दूसरा बच्चा कहता है माँ नहीं उसने ऐसा किया, तो माँ फिर कैसे दोनों बच्चों में वो सुलह करवा देती है। यहाँ पे भी ठाकुर जैसे दो अबोध बालक, अर्थात कि जिन लोगों में ज़्यादा अकल नहीं है, इस तरह के दो बच्चों के बीच में सुलह करवाने की आशय से ठाकुर अभी बात कर रहे हैं। सर्वभूत हिते रता, मास्टर महाशय लिखते हैं जैसे कि सभी के हित के ऊपर में वो कार्य कर रहे हैं, ऐसे ठाकुर। श्री रामकृष्ण केशवेर प्रति ठाकुर केशव को कहते हैं, ओगो ए विजय एसे छेन, अरे ये विजय आया है, तोमादेर झगड़ा विवाद जेनो शिव और रामेर युद्ध, तुम लोगों का झगड़ा और विवाद है जैसे कि शिव और राम का युद्ध। सभी लोग हंसने लगे। रामेर गुरु शिव, युद्ध होलो दुईजने भावो होलो, राम के गुरु है शिव, दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ और फिर आखिर में सुलह भी हो गई। राम के गुरु शिव, शिव के गुरु राम, युद्ध भी हुआ, सुलह भी हो गई, किंतु शिवेर भूत प्रेत गुलो और रामेर बानर गुलो ओदेर झगड़ा किची किची आर मिटे ना। किंतु शिव के भूत और राम के बंदर, इन लोगों का जो झगड़ा और मारामारी है वो जैसे कि पूरा समाप्त नहीं हो रहा है। उच्च हास्य, सभी लोग बड़े जोर से हंसने लगे, क्योंकि बात भी तो ऐसी है ना कि ये ब्राह्मण समाज की ये जो दो लीडर है केशव और ये विजय, दोनों ठाकुर के पास में आते थे, दोनों ठाकुर के डिवोटेड थे, किंतु इन लोगों का दल जो था, दल हमेशा उनको विपरीत दिशा में प्रेरित करता था। केशव के दल के लोग केशव को कहते थे कि आप ठाकुर के पास जाते हैं तो आप चुपचाप बैठे क्यों रहते हैं, ठाकुर इतनी सारी बात करते हैं, सामने आप कुछ नहीं बोलते हैं, यहाँ पे टाउन हॉल में विदेश में जाकर के आप रिलीजन के ऊपर में इतने वक्तृता देते हैं, इतने लेक्चर देते हैं, ठाकुर के सामने आप क्यों नहीं बोलते, अनपढ़ काली का पुजारी है। तो केशव माने ऐसा बोलने वाले लोग थे केशव के दल में। तो ये क्या है कि ये चमचे लोग जो होते हैं वो अपने लीडर को, अपने गुरु को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो ये दोनों के बीच में जैसे राम और शिव की तरह दोनों के बीच में विजय और केशव के बीच में झगड़ा भी हुआ और सुलह एक तरह से हुई कि ठाकुर के सामने दोनों अपने को उनके भक्त के रूप में पेश आते थे, किंतु उनके जो दोनों दल थे उन दोनों दल के बीच में झगड़ा और कीचकीची जैसे कि मिटता नहीं है। आपनार लोग तो ए रूप होए थाके, अपने लोग है, अपना खुद का आदमी है, तो ऐसा होता रहता है। लव कुश जे रामेर संगे युद्ध करे छिलेन, लव और कुश ने राम के साथ में युद्ध किया था। आबार जानो माए जिए आलादा मंगलवार करे, अर्थात कि जानते हो माँ और पुत्री उसकी लड़की दोनों अलग 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 मंगलवार करते हैं। अभी मंगलवार अर्थात कि एक व्रत होता है, मंगलवार को रखा जाता है, किंतु माँ अपना अलग से मंगलवार करेगी और उसकी लड़की जो है अलग से करेगी। मार मंगल और मेर मंगल जेनो दूटो आलादा, माँ का मंगल और लड़की का मंगल जैसे कि अलग है। अभी आजकल तो क्या है,
उस समय इतना ये नहीं था, किंतु आजकल आप देखिए कि टीनेज अर्थात कि ये 12 13 14 साल की उम्र होती है, तो लड़के लड़कियां जो होते हैं अपने पेरेंट्स के सामने एक तरह का विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। उनका माइंड सेट जैसे कि दूसरी ही डायरेक्शन में जाता है और पिता और माता इतने चिंतित हो जाते हैं, अरे ये लड़का या लड़की का क्या होगा, ना ही मेरी बात सुन रहा है, ना ही पढ़ाई लिखाई कर रहा है, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ये जो टेंशन आजकल के माँ और पिताजी का है टीनेज सन और डॉटर को लेकर के, तो देखिए ठाकुर उस समय ये सब बातें कर रहे हैं जैसे कि माँ और उसकी लड़की इन दोनों का मंगलवार आलादा अलग व्रत भी करेंगे। आजकल तो व्रत करने की बात छोड़ दीजिए, उस समय यदि व्रत करते थे तो व्रत भी जैसे कि अलग अलग करेंगे, माँ का मंगल और लड़की का मंगल जैसे कि अलग अलग है ऐसा वो बिहेव करेंगे। तेमनी तुम्हादेर एक एकटी समाज আছে, ऐसे ही तुम्हारा और इसका दोनों का अपना अपना समाज है। आबार आर एकटी दरकार, मत तुम्हारा एक समाज है तो उसको भी एक समाज चाहिए। शकलेर हास्य, केशव को कहते हैं कि केशव तुम्हारे पास में एक समाज है तो विजय को भी अपना एक समाज चाहिए। तभी ये सब चाहिए। ठाकुर क्या कहते हैं कि किंतु ये सब चाहिए यदि बोलो भगवान निजे लीला करेছেন সেইখানে जटिले कुटिलेर की दरकार, यदि ईश्वर स्वयं लीला करने को आए हैं वहाँ पे जटिला और कुटिला की क्या जरूरत है। जटिले कुटिले ना थाकले लीला पोष्टाई होई ना, जटिला और कुटिला नहीं होंगी तो फिर ये लीला में रस नहीं आएगा। इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन मैंने एक बार देखा था, द जटिला एंड कुटिला आर देयर टू थिकन द प्लॉट, ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। अर्थात कि ये प्लॉट जो है कहानी का उसको और रसप्रद करने के लिए ये लोग आते हैं। शकलेर हास्य, सब लोग हंस रहे हैं। जटिले कुटिले ना थाकले रगड़ होए ना, उच्च हास्य, जटिला और कुटिला नहीं होगी तो आनंद नहीं होगा। रगड़ अर्थात कि ये हास्य रस कौतुक ये सब नहीं होगा, उच्च हास्य, सभी लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर दिए। देखिए ये इंटरेस्टिंगली ठाकुर के जीवन में भी देखेंगे, ये हाजरा महाशय थे, वो इस तरह से जटिला कुटिला का एक कार्य करते थे। वो एक विपरीत मत हमेशा प्रदर्शित करते थे जिससे कि ठाकुर भी कभी कभी नाराज हो जाते थे, कभी कभी चिंता में पड़ जाते थे। एक बार ये राखाल उनके साथ में बात कर रहा है हाजरा महाशय के साथ में, तो ठाकुर कहते हैं कि उसके मन में इस तरह का संदेह प्रकट कर दिया राखाल के मन में हाजरा ने कि उसका मन कितना नीचे आ गया। किंतु ऑन दी अदर हैंड देखिए कि वही स्वामी जी है ठाकुर के दूसरे संतान जो कि हाजरा के साथ में बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप करते हैं। क्यों? रीज़न क्या है? हाजरा का स्केप्टिकल नेचर है, सभी चीज़ों को वो स्वीकार नहीं कर लेता। ठाकुर कहते हैं कि मुझे दर्शन होते हैं, तो जैसे नरेन स्वीकार नहीं करता था। प्रूफ क्या है, लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, फिलोसॉफी क्या है, सबके पीछे में एक क्वेश्चनिंग एटीट्यूड था नरेन का, तो वैसे ही हाजरा का था। तो ये हाजरा महाशय को कहेंगे कि ठाकुर के जीवन में जटिला कुटिला का वो एक अभिनय करते थे। रामानुज विशिष्ट अद्वैतवादी, रामानुज थे विशिष्ट अद्वैतवादी, तार गुरु छिलेन अद्वैतवादी, उनके गुरु थे अद्वैतवादी। शेषे दुई जने अमील, आखिर में दोनों के बीच में मतभेद हो गया। गुरु शिष्य परस्पर मत खंडन करते लागलो, गुरु और शिष्य आपस में एक दूसरे का मत खंडन करने लगे। ए रूप हो यही था कि ऐसा होता ही है, जाई हो तब वो अपना लोग जो भी है आखिर में तो अपना खुद का आदमी है। आखिर में तो ये ईश्वर पथ के ही तो पथिक है, आखिर में तो दोनों ही साधक ही तो है। तो साधक के बीच में अपने मत को लेकर के फिलोसॉफी को लेकर के यदि अमत होता भी है तो भी किंतु साथ साथ में ही हमको रहना है। देखिए जो हिंदू धर्म का ये जो है एटीट्यूड कि आपके साथ में दूसरों के मत का कितना ही ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, हम लोग बैठ कर के आर्ग्यूमेंट करके इसके बीच में सुलह लाएंगे। कंपेयर टू बाकी सब रिलीजन और फिलोसॉफी है, वहाँ पे जैसे ही डिफरेंट ओपिनियन स्टार्ट हुए, दोनों अलग अलग दल बनना शुरू हुए, साथ साथ ही रक्तपात जैसे कि शुरू हो गया। ये मत खंडन करने की तो बात छोड़ ही दीजिए, इसके जो फॉलोवर है वो दूसरे ग्रुप के फॉलोअर्स की जाकर के हत्या करने लगे। ये जो वेस्टर्न रिलीजन हिस्ट्री है वो पूरा इस तरह की खूना मर्की से भरा हुआ है। जबकि भारत में देखिए मत यदि भिन्न भी होता है, यहाँ तक कि वो फेमस कहानी है बाबूराम महाराज की, जगन्नाथ गए,
देखा कि एक क्रिश्चियन प्रीचर है, वो वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर के सामने ही खड़ा रह करके हिंदू धर्म को गाली दे रहा है, और सब हिंदू लोग सुन भी रहे हैं ये सोच करके कि अभी इन लोगों का राज्य है, जो चाहे करेंगे, जो चाहे बोलेंगे, हम कौन होते हैं कुछ करने वाले। तो बाबूराम महाराज के मन में एकाएक क्रोध प्रकटित हुआ और उन्होंने हरि बोल कर करके वो उन्होंने ये देना शुरू किया नारा। तो साथ साथ में ही पूरे मंडल में जितने भी वहाँ पे लोग खड़े थे, सब लोग उच्च स्वर से हरि बोल करना शुरू कर दिए। तो इससे ये क्रिश्चियन प्रीचर जो था बेचारा, वो दुखी होकर के, नाराज होकर के वहाँ से चला गया। फिर अगेन वर्ल्ड फेमस घटना कि रात को बाबूराम महाराज को ठाकुर ने आकर के दर्शन दिए और कहा कि अरे वो भी तो मेरा ही नाम दे रहा था, तुमने उसके कार्य में बाधा क्यों दी। तो देखिए कि ये है हमारे ठाकुर, और ठाकुर के जैसे ही हमारे सभी ऋषि मुनि, यदि दूसरों का मत होता है तो उस मत को हमको दर्शन के माध्यम से, तर्क के माध्यम से उसमें ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को सोल्व करना है। और यदि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह भी जाए तो भी क्या है, तुम अपने शांति से जियो, हम लोग अपने तेज से जीते हैं, जियो और जीने दो। जैसे ये किसी अमेरिका में जब स्वामी जी गए थे तो किसी ने स्वामी जी को कहा कि बुद्ध तो थे कि वृद्धावस्था की वजह से मरे थे, हमारे जीसस को देखिए कैसे क्रूसीफाई किया गया। अर्थात कि वे लोग समझते हैं धर्म सक्सेसफुल तभी होगा जब प्रोसिक्यूशन होता है, जब क्रूसीफिक्शन होता है। बुद्ध वहाँ पे हिंदुओं के सामने ही हिंदुओं के देवी देवताओं को ही रिजेक्ट करके एक नया धर्म शुरू करके गए, और ना ही बुद्ध का मर्डर हुआ, ना ही उनके डिसाइपल का मर्डर हुआ। ये कौन सा सक्सेसफुल रिलीजन है। तो ये उन लोगों का वेस्टर्न थिंकिंग है, बिकॉज की ब्लड शेड के माध्यम से, खूना मरकी से गुजर करके उनके धर्म ऊपर आए हैं। जबकि भारत में है कि कितने ही पंथ अलग अलग हो जाए, कितने ही मत अलग अलग हो जाए, आखिर में यदि आप रिकंसाइल नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट साथ साथ में शांति से रहे, झगड़ा वगैरह ज़्यादा ना करें। इसके रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि उस समय अखंडानंद जी महाराज, गंगाधर महाराज भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते नदिया के पास में, नदिया अर्थात कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, और वहाँ पे न्याय शास्त्र जो है उसका एक बहुत बड़ा केंद्र, तो उसी के आसपास किसी एक गांव में वो पहुंच गए और वहाँ पे बैठे हैं किसी पेड़ के नीचे में, शीतल छाया में विश्राम ले रहे हैं। तो अभी ये जो तर्क करने वाले जो लोग होते हैं, न्याय का अर्थ ही है तर्क करना, तो तर्क करने वाले न्याय के कुछ पंडित वहाँ पे बैठे हुए थे। तो अखंडानंद जी महाराज लिखते हैं, बोशे बोशे जोटला कोरछिलें। जटला अर्थात कि लोक निंदा, न कि दूसरों के प्रति कटाक्ष भाव से बातें करना, ऐसा ये पंडित लोग बैठे बैठे कर रहे थे। अभी अखंडानंद जी को देखा कि साधु के कपड़े पहने हैं और चेहरे पे तेज है। तो ये जो जटला करने वाले थे, लोक निंदा करने वाले, चेहरे से ही दुष्ट दिखने वाले कुछ पंडित आकर के अखंडानंद जी के आसपास में बैठ गए। फिर इसमें से प्रश्न किया किसी ने, अच्छा महाशय आप बताइए, देखिए तर्क किस तरह से चालू करना है, लोगों को किस तरह से फंसाना है, किस तरह से झगड़ा करना है, न्याय शास्त्र में कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो इन लोगों में से एक ने आगेवानी लेकर के अखंडानंद जी को प्रश्न किया, अच्छा बताइए तो महाशय, यदि शूद्र गुरु है और उसका ब्राह्मण शिष्य है तो ब्राह्मण शूद्र गुरु को प्रणाम करेगा कि नहीं करेगा। यानी देखिए ये लोग किस तरह से ट्रैप खड़ा कर रहे हैं। ब्राह्मण कैसा भी होगा वो पूजनीय है, और शूद्र कैसा भी होगा यदि गुरु भी है तो वो समाज में निम्न कक्षा का उसका स्थान है। तो अभी शूद्र गुरु है और ब्राह्मण शिष्य है, तो ये ब्राह्मण शिष्य शूद्र गुरु को प्रणाम करेगा कि नहीं करेगा। तो अखंडानंद जी बेचारे भोले भाले, उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये उसके लिए ट्रैप बना रहे हैं उनके लिए। तो उन्होंने बड़े सरल भाव से कह दिया, यदि गुरु, अभी ठाकुर का है ना वो का उपदेश कि अमार गुरु यदि शुड़ी बाड़ी हो जाए तब वो अमार गुरु नित्यानंद राय, अर्थात कि मेरे गुरु यदि शराब की दुकान पे जाकर के मद्यपान भी करते हैं फिर भी मेरे गुरु नित्यानंद राय है। तो ठाकुर का ये उपदेश, तो अखंडानंद जी ने सरलता पूर्वक कह दिया कि यदि शूद्र गुरु है, ब्राह्मण शिष्य है, तो ब्राह्मण शिष्य को शूद्र गुरु को प्रणाम करना होगा। बस जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा वो सब पंडित लोग, वो जो दुष्ट लोग थे, वो बड़े ही खुश हो गए,
चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे, अरे आओ आओ आओ, देखो देखो वो शूद्र को प्रणाम करने की बात कर रहा है। तो ऐसा करके सब एक पूरा वो बंदर की तरह एक पूरा एक खड़ा हो गया, इकट्ठा हो गया पूरा क्राउड, और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके अखंडानंद जी के साथ में वाद विवाद कर रहा है। अखंडानंद जी बेचारे डर गए, सोचा कि आज पिटाई होगी क्या आज कैसे भी करके वहां से अपनी जान बचा करके भागे। तो ऐसा होता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था। थोड़ा बहुत जैसे ठाकुर कहते हैं ना, जटिला कुटिला न रहने से फिर मजा नहीं आता। ऐसे वो इनकी बात है दयानंद सरस्वती की। दयानंद वो उनके सब विचार थे ना, रेडिकल आइडियाज, काशी में पंडितों की सभा में अपने विचार रजू करने के लिए गए। कथामृत में ही इस घटना का वर्णन है। फिर पंडित लोगों ने ऐसा उनके सामने इकट्ठा होकर के चिल्लाना शुरू किया कि दयानंद को मारने की ही बात आ गई थी। दयानंद को बेचारे को जान बचा करके भागना पड़ा था। तो ऐसा भी होता था। किंतु देखिए कि कंपेयर टू वेस्ट में जो हुआ है, इंक्विजिशन बोल करके एक बड़ा ही डार्क चैप्टर वेस्टर्न रिलीजन में है। अभी ये क्रूसेड और इंक्विजिशन, ये दो बहुत डार्क चैप्टर है उनके। तो इस तरह का तो हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है। जटिला कुटिला जैसे कुछ लोग होंगे, झगड़ा झाटी करेंगे, लीला पुष्टाई करेंगे, रगड़ करेंगे, किंतु यही तक, इससे आगे ब्लड शेड तक बात बहुत रेयरली गई है। तो आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। જો અદ્વૈતવાદ અર્થાત કે ઈશ્વર મારી અંદર જ છે અને હું જ ઈશ્વર સ્વરૂપ છું, અને દ્વૈત એટલે કે ઈશ્વર બહાર ક્યાંક છે સ્વર્ગમાં અને મારે એમની આરાધના કરવાની છે। આટલો જ ડિફરન્સ, એનાથી વધારે કંઈ નથી। દ્વૈત કે છે ઈશ્વર સ્વર્ગમાં રહે છે અને અદ્વૈત કે છે ઈશ્વર મારા હૃદયમાં રહે છે। બસ આટલો જ difference है। देखिए डाउट जो है और विश्वास जो है वो दोनों अपेरेंटली ओपोजिट है, कोई प्रश्न ही नहीं है। किंतु ठाकुर और स्वामी जी की यदि बात करें तो हमने देखा ना कि एक सिक्के के दो पार्ट हैं, एक है भाव तो दूसरा है त्याग। तो स्वामी जी एट द एंड ऑफ द डे ही एम्बॉडीड त्याग। हाजरा और नरेन में क्या डिफरेंस था? डाउट दोनों में थे, किंतु हाजरा के भीतर में त्याग नहीं था। उसका वो ऋण था कुछ, तो ऋण को चुकाने के लिए वहाँ पे बैठा रहता था, ये नाटक करता रहता था कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। तो कोई धनी भक्त है आकर के उनको कुछ पैसा वगैरह दे दे तो ये ऋण चुकते हो जाए। तो अभी ऐसा नहीं है कि नरेन को ये सब प्रॉब्लम नहीं थे, घर से निकाल दिया था और कोर्ट में केस चल रहे थे और घर का पोजीशन वापस लेने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि नरेन को पैसे नहीं चाहिए थे, परिवार होने से ही ये सब चाहिए, कोई प्रश्न ही नहीं है। किंतु आखिर में तो नरेन ने परिवार का त्याग किया। सो नरेन के भीतर में ये त्याग की ज्वाला थी, वो बड़ी ही प्रचंड थी। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन करें, आपके साथ में एक त्याग का एक भाव रहना चाहिए, तभी वो उसका कोई मीनिंग है। अदरवाइज ये जो कहते हैं ना संशयात्मा विनश्यति, वो क्यों कहते हैं? नरेन को क्यों ये अप्लाई नहीं होता है? हाजरा को ये अप्लाई होगा, नरेन को नहीं होगा, क्योंकि त्याग जो है अल्टीमेटली आपको सही रास्ते में लेके ही आएंगे। और ठाकुर का सरल विश्वास, इसके पीछे था भाव। तो भाव और त्याग अल्टीमेटली दोनों आपको एक ही रास्ते पे ले जाएंगे। यस स्वामी जी बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं बाहर से पूरा त्यागी दिखता हूँ, ज्ञानी दिखता हूँ, किंतु भीतर में से मैं भक्त हूँ। और ठाकुर के बारे में रिवर्स है कि ठाकुर बाहर से पूरे भक्त दिखते हैं किंतु भीतर से पूरा त्याग है। दो दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो जैसे ठाकुर ने खुद ने एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया है। ठाकुर का एक दर्शन था, देखा कि एक जगह है द विजन में कहीं माने दूसरे लोक में कि लाल सुर्खी का प्रकाश है और उसके बीच में नरेन जैसे कि अद्वैत भाव में तन्मय होकर के बैठा हुआ है, और वहाँ पे एक बैरियर जैसा है, और दूसरी ओर बाकी सब द्वैतवादी भक्त है, साकारवादी भक्त है, वो अधर सेन है, न कि राजा महाराज है, राखाल है, सभी जितने भी भक्त है वो सब वहाँ पे है। उसमें से किसी ने वो थोड़ा सा उस नरेन की ओर झाँक करके देखा, किंतु अद्वैत भाव का जो रुद्र स्वरूप उसने देखा तो डर के मारे वहाँ से भाग गया। तो ठाकुर इस तरह से डिस्टिंक्शन करते थे। एक और है नरेन जो कि संपूर्ण अद्वैत भाव में स्थित है, बाकी दूसरी ओर है सभी साकारवादी भक्त। दिस इज हिज डिस्टिंक्शन
और दूसरा डिस्टिंक्शन देखिए कि स्वामी जी ने किया है, इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन हमने कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किया था। स्वामी जी ने ज़्यादातर डिसाइपल को निराकारवादी नाम दिए हैं, अद्वैतानंद, अद्भुतानंद, अभेदानंद, इस तरह से। किंतु दो, हाँ, किंतु दो है, दो कजिन, दो भाई जिनको कि अपने इष्ट के नाम से नाम दिए हैं, शारदानंद जी और रामकृष्णानंद जी। और तीसरा आपने को दिया है विविदिशानंद, यानी कि तीन कैटेगरी उन्होंने बनाई है। वेरी इंटरेस्टिंग, तीन कैटेगरी। बाद में दोनों का लाइफ देखिए कि शशि महाराज और शरत महाराज सेवा में उन्होंने जो एक नाम किया है, अद्भुत है। मैंने, एक ने माँ की सेवा में, दूसरे ने ठाकुर की सेवा में। ठाकुर का तो जवाबदारी है अभी ना माँ की रक्षा करने की। फ्रॉम हिम एंड फ्रॉम स्वामी जी, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग कहानी पता है ना कि मैक्स मुलर ने स्वामी जी को कहा कि आप ठाकुर की एक बायोग्राफी मुझे दीजिए तो मैं पब्लिश करूंगा उसके बेस पे। वो एक रियल महात्मा बोल करके उसने एक छोटा सा आर्टिकल तो लिखा था, किंतु उसकी इच्छा थी पूरी बुक लिखने की ठाकुर के ऊपर में। तो उस समय स्वामी जी ने शरद महाराज को कहा कि देखो मैं तो बिजी हूँ, तुम लिखो बायोग्राफी और मैं तुमको पॉइंट दे देता हूँ कि मिरेकल नहीं होने चाहिए, फिलोसॉफी, साधना, इन दोनों के ऊपर में ज़्यादा भार देना है, त्याग, ये सब। मैंने, स्वामी जी ने पूरे पॉइंट दे दिए थे। उस पॉइंट्स के आधार पे शरत महाराज ने बायोग्राफी लिख करके स्वामी जी को भेजी। स्वामी जी ने एज इट इज़ ऑलमोस्ट ओके करके मैक्स मुलर को दे दी, और मैक्स मुलर ने भी मोर और लेस उसको इंटेक्ट रख करके वो पब्लिश कर दिया था। सो दैट वाज द फाउंडेशन ऑफ शरद महाराज इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ठाकुर's लाइफ। बेस्ड ऑन दैट लेटर ऑन ही रोट लीला प्रसंग। उन्हें जिसके प्रति ये हो रहा है उसके आध्यात्मिक रास्ते में क्या सहाय करेगा, दैट मैटर्स, नहीं कि आप हत्या करते हैं नहीं करते हैं। एक्चुअली ये देखिए, ये जो अपने अशोकानंद जी है ना, उनका गांधी जी के साथ में जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि अहिंसा कोई परमो धर्म जो कहते हैं, वैसे लिमिटेड टू जैन रिलीजन, हिंदू धर्म में आपको ऐसा नहीं दिखेगा। हिंदू धर्म में है कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना वही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। उसके लिए यदि आपको युद्ध भी करना पड़े तो दैट डज नॉट मैटर। वो जैसे कि गीता है, राइट, गीता इटसेल्फ इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि धर्म युद्ध करना पड़े तो आपको करना है। भगवान कृष्ण स्वयं ये बात करते हैं। तो हिंसा नहीं करनी, ये सब चीजें अपने धर्म में है ही नहीं। बट वही है कि आप यदि हिंसा करते हैं तो इस तरह से हिंसा कीजिए कि जिसका कि फल आपको न लगे। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझ पे संपूर्ण रूप से तुम पहले भरोसा करो। तुम ये मान लो कि तुम जो करते हो वो धर्म युद्ध है, तभी करो। अधर्म के लिए अपने खुद की लालसा उसको परितृप्त करने के लिए मत करो। अभी पांडवों के पास में ऑलरेडी राज्य होता और कहते करो कौरवों को कि तुम्हारा राज्य भी हमको दे दो, तो उस युद्ध में फिर भगवान कृष्ण उनके साथ में नहीं रहते। यहाँ तो झूठ मूठ का उनके पास से राज्य छीन लिया गया और फिर उनको भगा दिया गया, और फिर वो जो वापिस आने के बाद में राज्य नहीं दे रहे, तो वो तो नहीं चलेगा। सो धर्म युद्ध करना कोई गलत नहीं है। गीता इज अ परफेक्ट दैट वे। और स्वामी जी का जो वर्ल्ड फेमस वो उनका है कि जिस क्राइस्ट के फॉलोवर्स आर फॉलोइंग कृष्णा एंड कृष्णास फॉलोवर्स आर फॉलोइंग क्राइस्ट। क्राइस्ट कहते हैं एक गाल पे चाटा मारने से दूसरा गाल देखा दो, और कृष्णा कहते हैं एक गाल पे चाटा मारने से हाथ काट दो उसका। यूरोपियंस आर फॉलोइंग कृष्णा, इंडियंस आर फॉलोइंग क्राइस्ट। ठाकुर का, तो ठाकुर के जीवन में देखिए कि कैंसर क्यों हुआ, तो लोग बाछायर जन्म, मैंने लोगों को फिल्टर करने के लिए। अंतरंग जो है वो रह गए, और जो बहिरंग है वो लोग सोचना शुरू किए ठाकुर अपने को ही नहीं बचा पा रहे, हमारा क्या करेंगे। तो मतलब कैंसर हुआ जिससे कि जो झूठ मूठ के भक्त थे वे लोग चले जाए, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर में संघ बने। अब ये भवनाथ वगैरह जो कि नरेन के साथ में आया करता था, ईश्वर कोटि, वो ठाकुर उसको कहते थे नरेन पुरुष है तो भवनाथ प्रकृति है, इन दोनों की जोड़ी है। अभी नरेन के साथ में कंपेयर होना यानी कितनी बड़ी बात है। वो भवनाथ जब ठाकुर को
कैंसर हुआ तो वहां पे वो वर राजा सच करके गया था, शादी वादी करके, कि ठाकुर कैसे हैं आप, ऐसा पूछने के लिए। तो ठाकुर की तो उसको साथ में देखने की, उस बात करने की इच्छा ही नहीं थी, किंतु नरेन के आग्रह पे बात किया। तो ये ठाकुर को भी पता था कि ये जितने भी उनके पास में आ रहे हैं उनमें से दो दल होने वाले हैं। एक जो है अंतरंग संघ उन्हीं पे रचित होगा, बहिरंग है उनको भगा दो। तो कैंसर के वैसे बहुत सारे पर्पजेस है, किंतु ये भी एक था कि लोगों को फिल्टर करने के लिए। स्वामी जी के एक बड़ा ही एक फेमस इंसिडेंट है कि स्वामी जी प्रवचन दे रहे हैं, तो देते देते उनके भीतर में से एक ऐसा भाव प्रकट हुआ, उनको लगा कि उनके भीतर में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की शक्ति आ गई है। जितने भी लिसनर है वो चाहे तो उनके दिमाग को जिस तरह से चाहे गठन कर सकते हैं। मैं यदि उनको अपना ब्लाइंड फॉलोवर बनाना चाहूँ तो वो मैं बना सकता हूँ, ऐसा भाव स्वामी जी के मन में आ गया। दूसरे ही क्षण उनको लगा कि ब्लाइंड फॉलोवर बना के मैं करूंगा क्या, उनका तो जीवन नष्ट होगा, अपना भी संग बर्बाद करेंगे। तो फिर स्वामी जी वो लेक्चर को अधूरा छोड़ के चले गए। तो लोग जितने भी सुन रहे थे तो सडनली बड़े ही डिसअपॉइंट हो गए कि क्यों स्वामी जी चले गए अधूरे लेक्चर में। फिर उनके डिसाइपल ने स्वामी जी को पूछा कि आपने अधूरा क्यों छोड़ दिया लेक्चर, तब स्वामी जी ने ये बात बताई। वो पावर उस क्षण के लिए मेरे पास आ गया था, मैं चाहे उनको ब्लाइंड डिवोटी बना सकता था, किंतु मैं इस तरह के फॉलोअर नहीं चाहता। इसीलिए अपने डिवोटी संख्या में बड़े कम है, कंपेयर टू इवन कोई भी ये श्री श्री है न, वसु जग्गी वसुदेव है, आप एनी ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए, अपना स्वामीनारायण है, उनकी जो डिवोटी स्ट्रेंथ है, गजब स्ट्रेंथ है, उसके सामने हम टिक भी नहीं पाएंगे। बंगाल में होगा अपना, किंतु बंगाल के बाहर में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वाई बिकॉज कि यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, वे लोग एक रेशनल माइंड सेट उनका होता है, वे लोग मिरेकल की अपेक्षा भी नहीं करते कि बीमार हो गए महाराज को ले आओ घर में, वो कुछ जादू चमत्कार कर देंगे तो ये लोग ठीक हो जाएंगे। ये लोग अपेक्षा भी नहीं करते हमसे इस तरह की। सो दैट इज अवर स्ट्रेंथ इन अ वे। અને वीकनेस का है तो ये है कि अपना प्रचार जो है वो इतना रैपिडली कभी होने वाला नहीं है जैसा बाकी सब संप्रदाय का होता है। हम लोग हमेशा के लिए ये बुद्धिज़्म का ऐसा था, बुद्धिज़्म इतना रेशनल और लॉजिकल रिलीजन था कि फिर उसका प्रचार ही नहीं हो रहा था। तो बोल करके महायान बोल करके एक सेपरेट बुद्धिज़्म स्टार्ट किया गया, जिसमें जितने भी देवी देवता चमत्कार जादू हिंदू धर्म से लेकर के उसमें भर दिए गए। फिर वो महायान बुद्धिज़्म का स्प्रेड होना शुरू हुआ, तो एक हीनयान बुद्धिज़्म जो पहले का वो जो मोर ट्रेडिशनल मोर रेशनल जो था, और फिर ये महायान बुद्धिज़्म, इस तरह के दो डिवीजन हो गए। तो हो सकता है फ्यूचर में कि ये महायान रामकृष्णइज्म ऐसा कुछ चालू हो जाए जहाँ पे सब तरह के चमत्कार वहाँ पे हो सकते हैं। ये कल्पतरु दिन सबसे मुख्य उत्सव हो जाएगा वहाँ पे। एनीथिंग कैन हैपन। ना, सी देर आर नीड्स ऑफ पीपल। हमको ये भी तो ख्याल रखना है, हम लोग भले चाहे ऐसे लोगों की मजाक करें कि इन लोगों को चमत्कार चाहिए, किंतु दे ऑल्सो हैव नीड्स ना। वी रेशनैलिटी नहीं है, त्याग नहीं है जीवन में, जीवन इतना दुखपूर्ण है कि कुछ आशा भरोसा चाहिए। और यहाँ पे है ठाकुर है जो आपको आपको आशा दिखाते हैं, तो वाई वॉन्ट यू टेक इट। मैंने पहले भी कहा था कि वो गया था ना वो वहाँ पे काशीपुर, तो वहाँ पे ये लोग मिन्नत मान करके वो छोटे छोटे कागज में लिख करके वहाँ पे टांग देते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के कागज के ये थे, हम लोग क्लीन कर रहे थे, मैं पढ़ पढ़ करके कुछ कुछ देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो हे राम, उन लोगों की जो राम कहानी जो है दुख की कहानी, अभी उनको किस मुंह से आप जाकर के त्याग वैराग्य भाव साधना उसका उपदेश देंगे। जीवन में इतना बड़ा दुख है। एक लड़की ने लिखा था, मेरे पिताजी का मृत्यु हो गया, माँ बीमार है, छोटे भाई के लिए खाने का पैसा नहीं है, मैं जॉब कर रही हूँ, जॉब जाने वाली है, आप कुछ कर दीजिए। अभी आप उसको किस मुंह से त्याग और वैराग्य का उपदेश देंगे। तो ऐसा जो महादुख जीवन में जब आ जाता है तो उनको चमत्कार के अलावा और कुछ दिखता भी नहीं है। दैट ह्यूमन नेचर इज देयर। तो वेर एवर देर इज ए डिमांड, उसका वो जो एक फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं से तो होगा ही होगा। सो देर इज एंटायरली पॉसिबल कि मोर मिरेकल ओरिएंटेड रामकृष्णाइज्म उसका जन्म हो। वी डू नॉट नो व्हाट इज इन द फ्यूचर, बट पॉसिबिलिटी इज देयर ना। किंतु देखिए अभी हम लोग यहाँ पे जो आते हैं, वी वी हैव मोर और लेस स्टेबल फैमिली लाइफ, मोर और लेस स्टेबल इकोनॉमिक लाइफ, मोर और लेस गुड हेल्थ, और एक रेशनल माइंडसेट होता है, और एक स्टूडियस अप्रोच होता है लाइफ और रिलीजन के प्रति। किंतु
हम कितने हैं? 1% मुश्किल से होंगे इंडिया की पॉपुलेशन में। बाकी 90% का क्या, 99% का क्या, फॉर दे नीड सम पॉपुलर फॉर्म ऑफ रिलीजन। सो नीड इज देयर, किंतु कौन करेगा वी डू नॉट नो। और होपफुली यदि होना है ना, तो एक सेंक्शनड वे में हो, कि हम ही लोग सेंक्शन करें कि हाँ चलो, यदि आपको रिलीजन को, रामकृष्ण के आदर्श को यदि थोड़ा बहुत पॉपुलराइज करके करना है तो इस फॉर्म में कीजिए, सो दैट विल बी मोर अंडर अवर कंट्रोल, रेदर देन कि फिर और ही कोई उसको हाईजैक कर ले, हाईजैक करके फिर एकदम विकृत स्वरूप दे दे। अभी जैसे कि नाम देख करके, अच्छा, आरएसएस वाले जिस तरह से स्वामी जी का प्रचार करते हैं, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वे वी डू, राइट। तो अभी आप क्यों नहीं, मैंने प्रश्न होगा ना कि पेट्रियोटिज्म या तो ये फर्वर है नेशनलिज्म का, हम लोग क्यों इसके बारे में नहीं कहते? वाई हम लोग जब स्वामी जी के बारे में बात करते हैं तो फिर ये एक वेदांत और रिलीजन के भीतर में उनको बांध के रखते हैं। रिसेंटली एक बुक पब्लिश हुई थी, रिसेंट 5-6 साल हो गए, उस किताब का टाइटल था टू ब्रिंग विवेकानंद आउट ऑफ द श्राइन, मैंने गर्भगृह से विवेकानंद को बाहर लाया, इस तरह का किताब का नाम था। वी हैव पुट विवेकानंद इन द श्राइन, मैंने स्वामी जी वांटेड टू ब्रिंग द वेदांता फ्रॉम द फॉरेस्ट टू द विलेजेस, नाउ वी आर ब्रिंगिंग इट बैक टू फॉरेस्ट फ्रॉम विलेजेस एंड सिटीज एंड स्टूडेंट एंड क्लासरूम। तो you can say that this is a purer approach, but this pure approach will not fly in the face of the demand, public demand. सो बेटर है कि हम खुद इस तरह का एक फॉर्म, स्वामी जी का न कि श्री रामकृष्ण का, विच इज मोर पॉपुलर, हम सैंक्शन करें, रेदर देन कि फिर उसका बिल्कुल ही विकृत स्वरूप और कोई चल लेकर के आ जाए। ये जो भाव प्रचार परिषद का क्यों प्रारंभ हुआ? अभी गांव गांव शहर शहर तो हम तो सेंटर बनाने वाले नहीं है, और वहां पे डिमांड भी है। तो बेटर कि हम लोग सेंक्शन करें, रेदर देन कि अभी कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में पुरुषोत्तमानंद जी महाराज थे, तो उनसे प्रभावित होकर के इतने सारे लोगों ने त्याग का रास्ता अपनाया है। अभी वहाँ पे बड़े बड़े सेंटर है, वहाँ पे हमारे आश्रम से भी बड़े मंदिर है, हमारे आश्रम से भी ज़्यादा डिवोटी आते हैं, किंतु पूरा भाव प्रचार सिस्टम के बाहर है। उन्हीं के साधु गुरु है, वही लोग दीक्षा देते हैं, वही लोग सब करते हैं। अभी पूरे हुए हमसे प्रभावित। हाँ, मैंने पुरुषोत्तमानंद जी अपने महाराज थे। हाँ हाँ हाँ, अपने पुरुषोत्तमानंद जी महाराज अपने महाराज थे, किंतु उनका प्रभाव इतना था कि पूरा एक दल वहां पे उनके प्रभाव से साधु हुआ, बट आउटसाइड। और उन्होंने सेंटर चालू किए, वो भी अगेन आउटसाइड ऑफ भाव प्रचार परिषद। उस सेंटर में वहां के साधु दीक्षा भी देते हैं, और कितने लोग वहां से दीक्षा भी लेते हैं, बट दिस एंटायर सिस्टम इज आउटसाइड ऑफ भाव प्रचार सिस्टम। सो बेटर है कि वी अवर से सैंक्शन समथिंग। तो एटलीस्ट जो मिनिमम जो होना चाहिए, कि त्याग तो एक फंडामेंटल है, बाकी और कुछ हो ना हो, आप गेरुआ पहन के ना कि धर्म का स्वांग रच करके भोगवाद यदि चालू करेंगे, दैट विल बी डेंजरस फॉर एवरीवन। वो फिर साधुओं का ही नाम बदनाम होगा।